पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा सियासी तूफान अनरिजॉल्व मतदाताओं की सूची को लेकर खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम मतदाता सूची में करीब 60 लाख लोगों को यह तक नहीं बताया गया कि उनका नाम वास्तव में वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं। इन सभी मतदाताओं को एडजुडिकेशन श्रेणी में डाल दिया गया है। इसी सूची को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट चुनिंदा इलाकों को निशाना बनाकर तैयार की गई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि 60 लाख अनरिजॉल्व वोटर्स में से करीब 37 लाख नाम सिर्फ 6 जिलों से है और ये 6 जिले अल्पसंख्यक आबादी वाले माने जाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में 11,01,145 नाम अनरिजॉल्व हैं। मालदा में यह संख्या 8,28,127 है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 4,80,341 नाम एडजुडिकेशन है। नदिया में 2,67,940 नाम, उत्तर 24 परगना में 5,91,252 नाम और दक्षिण 24 परगना में 5,22,042 नाम एडजुडिकेशन श्रेणी में रखे गए हैं। इन 6 जिलों को मिलाकर कुल आंकड़ा पहुंचता है 37,90,847। यानी राज्य के कुल 60 लाख अनरिजॉल्व मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 6 जिलों में सिमट गया है। इसी आधार पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर मतदाता सूची में चयनित इलाकों को निशाना बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो साफ दिखता है कि जहां अल्पसंख्यक आबादी थोड़ी अधिक है, वहीं एडजुडिकेशन का ठप्पा लगाकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जीवित लोगों को मृत दिखाया जा रहा है और मतुआ समुदाय को भी अनिश्चितता के दायरे में धकेला जा रहा है। अनरिजॉल्व सूची सामने आने के बाद कांग्रेस की नेता मौसम नूर ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था कि आखिर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में ही इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों अटके हुए हैं। उन्होंने इसे चुनिंदा तरीके से तैयार की गई सूची बताया और यहाँ तक कहा कि अगर अनरिजॉल्व मतदाताओं की स्थिति साफ किए बिना चुनाव कराया गया तो कांग्रेस को चुनाव बहिष्कार पर भी विचार करना चाहिए। उनके बयान को समर्थन देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहले मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त किया जाना चाहिए और उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़े तो चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन जैसे संवैधानिक विकल्पों पर भी विचार होना चाहिए। वाम मोर्चा की ओर से इस मुद्दे पर और तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया धर्म और क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर की गई प्रतीत होती है। उनके मुताबिक मतुआ, शरणार्थी, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को भी चुनिंदा ढंग से अनरिजॉल्व में डाला गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह लापरवाही किसकी है। इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को लेनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि 60 लाख लोगों को अनरिजॉल्व की श्रेणी में लाने की प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस की कानूनी कार्रवाई के बाद शुरू हुई थी। उनके अनुसार अब तृणमूल कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और इसे मगरमच्छ के आंसू बताया। राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच यह सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि जिन 60 लाख मतदाताओं का भविष्य फिलहाल अधर में है, क्या वे आने वाले चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। इस पूरे विवाद का कानूनी और राजनीतिक असर आने वाले दिनों में और गहराने की आशंका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।